This is Geeta Sharma from Matleda International. Today I'm going to teach you about IELTS reading. So today I will give the tips and techniques. इस वीडियो में मैं आपको बेसिक टिप्स एंड टेक्निक्स दूंगी. IELTS है क्या उसके बारे में बताऊंगी, कितने टाइप के क्वेश्चंस है उसकी बात मैं करूंगी. और फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस अगर आपको डिटेल टिप्स चाहिए तो रेगुलरली यू हैव टू फॉलो मी. आई विल गिव द टिप्स ऑन रेगुलर basis. Now I will discuss about reading module. IELTS reading एकेडमिक और जनरल दोनों ही रीडिंग को करने के लिए जो आपका क्वेश्चन का टाइम है वो है आपका 60 मिनट्स. यानी 60 मिनट्स में आपको अपनी रीडिंग को कंप्लीट करना है. आपके जो आंसर्स ट्रांसफर हैं वो आपके रीडिंग में साइड बाय साइड यू हैव टू ट्रांसफर योर आंसर्स. आपको आंसर्स ट्रांसफर करने के लिए अलग टाइम नहीं मिलेगा. तो रीडिंग में जनरली आपको कितने मिनट्स मिलेंगे? 60 मिनट्स. और जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो आपके 40 क्वेश्चंस होंगे. There are 3 sections and each containing one long text. It means कि जो आपका पैसेज है वो लॉन्गर होगा और हर एक पैसेज में रफली आपको 13 क्वेश्चंस मिलेंगे. 13 in passage 1, 13 in passage 2, 13 in passage 3 और किसी एक में एक क्वेश्चन ज़्यादा होगा. It means total 40 questions will be there and the texts are all real and taken from the books, journal, magazine, newspaper. It means if you want to get good score in your IELTS reading, so you have to read that kind of things, like journals, magazine, newspaper to improve your reading skills. Text range from descriptive and factual to descriptive and analytical. They may contain non-verbal material such as diagram, graph, illustrations. It means different types of text you have to be familiar and you have to be familiar with the different types of questions. So there are डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो रीडिंग के सबसे पहली बात है आपके पास इफेक्टिव टिप्स एंड टेक्निक्स होनी चाहिए. तो अब हम बात करेंगे जनरल रीडिंग की. तो सिमिलरली इसमें भी 3 सेक्शंस हैं. फर्स्ट सेक्शन में आपको 2 जो है आपके टेक्स्ट मिलेंगे, सेकंड में भी 2 और थर्ड में आपका एक लॉन्गर टेक्स्ट होगा. तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस इन एकेडमिक रीडिंग और जनरल. सो नाउ आई विल डिस्कस रीडिंग टेक्निक्स. तो बेसिकली रीडिंग में दे आर 2 पावरफुल टेक्निक. वन इज स्किमिंग एंड सेकंड इज स्कैनिंग. मैं इन दोनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करूँगी. तो सबसे पहले स्किमिंग. स्किमिंग का क्या मतलब है? स्किमिंग का मतलब है इसको हम कहते हैं जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट. स्किमिंग इज अ रीडिंग टेक्निक वेयर यू कैन ग्लांस ओवर द मटेरियल. इट मीन्स यू विल गेट अ जनरल आइडिया अबाउट द पैसेज. व्हाट यू हैव टू डू फॉर द स्किमिंग. स्किमिंग करने के लिए करना क्या है? आपने पैसेज में हर एक पैसेज में हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो पढ़ती जा रही है सो दैट कि आपको उसके लिए एक ओवरव्यू जो है वो पता चल जाए. लेकिन आपने इसमें मैक्सिमम टाइम लगाना है 2 to 3 मिनट. बट आई एम सेइंग यू हैव टू स्पेंड ओनली 2 to 3 मिनट टू गेट द ओवरव्यू अबाउट द पैसेज. So second technique is a scanning, which is more powerful. In the scanning, what you have to do, scanning is a reading method used when simply running your eyes over a text. It means you are looking for a particular information. For this, what you have to do, first of all, you have to read the instructions carefully, then move to the questions and analyze the keywords from the questions. Then you have to scan that keyword in the passage. जो आपने कीवर्ड्स क्वेश्चंस के मार्क करे हैं उनको आपको पैसेज में स्कैन करना है. जल्दी से इसका फायदा क्या होगा कि जो आपकी क्वेश्चन की लोकेशन है जल्दी से आपको लोकेशन मिल जाएगी. अगर आप स्कैनिंग यूज नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रीडिंग को पूरा पढ़ना पड़ेगा. इट मीन्स कि आपको पैसेज सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा. लेकिन IELTS रीडिंग में पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू कैन मैनेज योर टाइम विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग. मीन्स आपके जो कीवर्ड्स हैं जो आपने क्वेश्चन में बनाए हैं उनको पैसेज में स्कैन करें और जल्दी से अपनी इंफॉर्मेशन पे पहुंच जाए. जब आप अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हो, लोकेशन पे पहुंचने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपने उस लाइन को और उससे एक लाइन पहले और एक लाइन बाद में टोटल 3 to 4 लाइन्स हैं जो आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है. पूरी रीडिंग पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है. So now I will discuss different types of questions. आज मैं general overview दूंगी and now I'm going to discuss matching feature, true, false, not given, yes, no, not given, matching headings, matching sentence heading, multiple choice, sentence completion, summary, note, table, flowchart, short answer questions, matching information. तो IELTS में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं. आज इन क्वेश्चंस को देख के डर नहीं जाना कि मैं कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ.
हर एक क्वेश्चन के लिए टिप्स हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ में डिस्कस करूंगी। आई विल डिस्कस कि ये जो क्वेश्चन टाइप हैं, फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसे करते हैं और इनका बेसिक पर्पस क्या है, और जिस भी क्वेश्चन टाइप में आपको डिफिकल्टी आ रही है आप टिप्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करके उसको आराम से कर सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको इजी टिप्स दूंगी जो इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हो और आइल्स की रीडिंग को बहुत आसानी से आराम से अपने टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। फॉर मोर टिप्स यू हैव टू फॉलो मी ऑन Facebook, YouTube as well as on Instagram. If you want to make your reading easy, so follow Metleda International for getting number of tips and techniques to make your IELTS more easy. Thank you. Bye bye.